नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी हुई आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी की बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की, जो कि ऑफर करती है आईटी सॉल्यूशंस को इंक्लूडिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एंड डिजिटल लर्निंग में। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज की, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिवली आईटी सॉल्यूशन सेक्टर में कंपनी इन्वॉल्व है, इसकी कंसल्टिंग में इन्वॉल्व है, इसकी सर्विसेज में इन्वॉल्व है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने किस कंपनी की बात करने वाले हैं उसके सेगमेंट्स को समझा, किस सेक्टर से जुड़ी हुई सेक्टर को समझा और कंपनी का नाम क्या है उसके बारे में जानकारी ली। अब हम कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी से रिलेटेड ऐसी क्या न्यूज निकल कर आई है जो अभी फिलहाल के सेशन में जो ये दोस्तों स्टॉक है इसको हम डिस्कशन कर रहे हैं एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा। दोस्तों मेरा जो ये न्यूज का सोर्स है जिसको मैंने अपने हिसाब से यहाँ फिलहाल के सेशन में समराइज कर रखा है वो मेरा सोर्स है हिंदुस्तान टाइम्स। वहां से मैंने दोस्तों न्यूज को समराइज करके अपने हिसाब से यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको समरी करके अपने हिसाब से यहाँ पर आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज को जान लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने सिर्फ एक हफ्ते में अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न्स दिया था। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों में नया रिकॉर्ड बनाया है और कंपनी को मिला है 1734 करोड़ रुपए का ऑर्डर। चलिए जानते हैं कंपनी को ऑर्डर क्यों मिला है और इस ऑर्डर की जानकारी क्या है। दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रदान करने वाली कंपनी है। इस हफ्ते कंपनी के शेयरों में अच्छा रिटर्न्स देखने को मिला। पूरे हफ्ते बाजार में लगातार उछाल देखने को मिला। शुक्रवार को स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर भी पहुंच चुका था। महज एक हफ्ते में 40% का रिटर्न्स देखने को मिला, जो निवेशकों के लिए एक खुशखबरी भी लेकर आता है। दोस्तों यदि हम बात करें जो न्यूज अभी फिलहाल के सेशन में निकल कर आई जिसको हम अपने हिसाब से समराइज करके डिस्कस कर रहे हैं, दोस्तों शुक्रवार को स्टॉक ने 3180.10 रुपए का ऑल टाइम हाई को भी छुआ। दिन की शुरुआत 2657.85 रुपए पर हुई। क्लोजिंग कंपनी की 3082.50 रुपए पर पहुंच गई। यह नेटवेब टेक्नोलॉजी का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है, मतलब ऑल टाइम हाई पर कंपनी जा चुकी है। ऑर्डर्स की जानकारी देखें तो इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर से। अब क्या ऑर्डर कंपनी को मिला? दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजीज को 1734 करोड़ का काम मिला है। 30 जून 2025 तक कंपनी के पास 4142 करोड़ का वर्क ऑर्डर था, जो उसके विस्तार को और भरोसा का प्रमाण था। मतलब ऑलरेडी कंपनी के पास वर्क ऑर्डर पड़ा हुआ था, इसके अलावा एडिशनल कंपनी को 1734 करोड़ का और वर्क मिल गया है। दोस्तों एआई ग्राफिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राफिक और टेक्नोलॉजी विजुअल्स क्या है? नेटवेब की ताकत सिर्फ बड़े ऑर्डर तक सीमित नहीं है। 2 साल पहले कंपनी के रेवेन्यू में एआई सेगमेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान सिर्फ 7% था, लेकिन अब यह 29% हो गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने आप को दोस्तों इन्हेंसमेंट कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इसमें 40% तक की दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह दिखाता है कि कंपनी के भविष्य की तकनीक में मजबूत पकड़ बना रही है। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 100% तक की बढ़त दर्ज की गई है। यह अब तक के 30.50 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। आंकड़े निवेशकों को भरोसा बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों आईपीओ की कहानी की बात करें, जब इसका आईपीओ आया था तो नेटवेब टेक्नोलॉजी जुलाई 2023 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था और लिस्टिंग की 90% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई थी 2023 में 947 पर खुला था। आज ये स्टॉक का इशू प्राइस 500 से 515% पहुंच चुका है, मतलब ऊपर ज्यादा परसेंटेज पहुंच चुका है। निवेशकों के लिए अच्छा कमाई का मौका भी था, उस टाइम अवसर साबित हुआ था। उस टाइम दोस्तों ये न्यूज निकल कर आई फिलहाल के सेशन में इससे आईपीओ से रिलेटेड। स्क्रीन पर टेस्टेड की बात करें तो ध्यान रहे जानकारी केवल शैक्षणिक और नॉलेजेबल उद्देश्य से आपको बनाई गई है। किसी भी प्रकार की दोस्तों निवेश की सलाह नहीं है। यदि आपको निवेश करना है तो दोस्तों अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर निवेश कीजिएगा। ये बाजार जो होता है वो निवेश जोखिमों के अधीन होता है। तो दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजी का ये
सफर सच में प्रेरणादायक रहा है। क्या आपको लगता है कि ये कंपनी आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। तो हमने न्यूज को डिस्कस किया, अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब कंपनी के टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं कंपनी के टेक्निकल्स को डिस्कस करने के लिए फिलहाल के सेशन में आपको मंथली चार्ट पर लेकर आ चुका हूं, जो कि लॉन्ग टर्म का चार्ट है। आपको देखने को मिलेगा कि 2023 से अभी तक में कंपनी में दोस्तों जो चार्ट बना है वो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। दोस्तों ये इन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में इसका चार्ट जो है प्राइस एक्शन का या कहा जाए तो कैंडलस्टिक पैटर्न का वो मूवमेंट कर रहा है। तो जब नीचे की साइड की पैरेलल लाइन पर आया है तो यहाँ पर एक फर्स्ट सपोर्ट लिया और फिर एक ऊपर की साइड इंपल्सिव है, फिर नीचे की साइड जब एक करेक्टिव वेव ली तो दोस्तों सेकंड सपोर्ट लिया। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड निकल कर आई है, दो सपोर्ट इसने जनरेट किए हैं। क्योंकि इलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट में जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इंपल्सिव मतलब एक बार ऊपर जाएगी एक बार नीचे आएगी, करेक्टिव वेव के पैटर्न में काम करती है। तो ये फर्स्ट और सेकंड सपोर्ट मतलब सपोर्ट ट्रेंड लाइन की हमने बात की। और ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों तो जैसा कि यहाँ से रिजेक्शन लिया, फर्स्ट रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया, सेकंड दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है। अब दोस्तों ये इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन निकल कर आई, जो कि हमने इंडिकेट करके भी आपको बता रखी है एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस तो अभी दूसरे सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि 3079 के आसपास, 3079 के आसपास है, जो कि 3297 का दोस्तों इसके लिए सेकंड रेजिस्टेंस आपको फिलहाल के सेशन में हो सकता है। यदि फर्स्ट सपोर्ट को तो इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस को तो इसने ब्रेक कर दिया है, अब सेकंड रेजिस्टेंस के आसपास दोस्तों ये आते हुए देखने को मिला है। अब प्राइस यहाँ से किस हिसाब से मूवमेंट करता है वो देखा जाएगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट करता है तो वो देखा जाएगा, यदि प्राइस नीचे आता है तो दोस्तों फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यदि नीचे आता है तो अपने फर्स्ट सपोर्ट लेवल जो कि नीचे की साइड 1377 है वो दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट है। और यदि इस लेवल से भी प्राइस नीचे गिरता है तो दोस्तों 670 का नीचे की साइड का सेकंड सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन पर्पस से समझाया। तो इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझाया, कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहेवियर को समझाया, यहाँ पर आप नजर बनाकर रखिएगा। और दोस्तों यदि यहाँ पर थर्ड रेजिस्टेंस की हम बात भी करें तो दोस्तों थर्ड रेजिस्टेंस जो निकल कर आ सकता है दोस्तों ऊपर की साइड, वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये 4476 से 4475 का निकल कर आ सकता है, जो कि ब्लैक कलर की दोस्तों यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने आपको डॉट डॉट वाली लाइन में दोस्तों बताकर रख रखा है। तो यहाँ भी नजर बनाकर आप जरूर रखिएगा। अब दोस्तों हम टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेज क्या बता रहा है, तो प्राइस तो दोस्तों ब्लैक कलर की लाइन है जो 9 डे की एक्सपोनेंशियल वेज इसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल वेज अनअवेलेबल है। लेकिन वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स तो सीधा सीधा प्राइस लेवल पर और कैंडलस्टिक लेवल पर ही हमें इंडिकेट हो रहा है कि दोस्तों बायर्स का डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। सेलर्स ने अपनी कैंडलस्टिक यहाँ पर बनाई थी, लेकिन दोस्तों बायर्स ही अभी फिलहाल के सेशन में वॉल्यूम लेवल पर डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू और फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशनल वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।